प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका, 72 राज्यसभा सदस्यों को दी गई विदाई। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में लोगों को घर पहुंच मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 184 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। और पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत दिखे रोचक नजारे, कहीं पति पत्नी तो कहीं ससुर अपनी बहुओं के साथ पहुंचे परीक्षा देने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जटिल समस्याओं को हल करने में अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री मोदी ने राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में उन्हें संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने इन सदस्यों के अनुभव की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने संसद के ऊपरी सदन में लंबा समय बिताया है, इससे उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने इन सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने अनुभवों का इस्तेमाल देश हित में करें। इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, पार्ट टर्म, 4 टर्म, 3 टर्म, इतने समय से, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। और कभी-कभी ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत होती है। एकेडमिक नॉलेज की कभी-कभी बहुत सीमाएं होती है, वो सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभव से जो प्राप्त हुआ होता है उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं, उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतियां कम से कम होती हैं। और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है, राष्ट्र को होती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो निर्णय होने वाले हैं उसमें कुछ कमी रह जाती है। और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए यहां बहुत कहा जाएगा, लेकिन जब अनुभवी नहीं यहां है तब जो है उनकी जिम्मेवारी जरा और बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि आज राज्यसभा के 72 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब इन सांसदों के स्थान पर अलग अलग राज्यों से नए सांसद राज्यसभा में पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लोगों को इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज योजना के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। शहरी क्षेत्रों में लोगों को उनकी चौखट पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 1 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी। इसके पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंसों के जरिए डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। योजना की सफलता को देखते हुए अब इसे प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू किया जा रहा है। योजना के अगले चरण में 60 नई मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भी लोगों की चौखट तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत जनता और शासन प्रशासन की बीच की दूरी को कम करने के लिए 4 नए राजस्व अनुविभाग और 23 नई तहसीलों का शुभारंभ किया।
वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 96 अनुविभाग हैं तथा तहसीलों की संख्या 179 है। नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों के प्रारंभ होने से शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर जिले में तोकापाल, गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान तथा गरियाबंद जिले में मैनपुर अनुविभाग का शुभारंभ किया। इसी तरह से नई तहसीलों में सीपत, बोदरी, सकोला, अड़भार, सरिया, छाल, बरपाली, अजगर बहार, पसान, चांदो, रघुनाथ नगर, डोरा, कोचली, बिहारपुर, सुहेला, भटगांव, अहिवारा, नांदघाट, सरोना, बारसूर, कुटरू, गंगालूर और छोटे डोंगर और कोहका मेटा शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए गरियाबंद में सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी देकर उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी विभाग द्वारा किया गया था। विभाग के सहायक आयुक्त बद्रीश सुखदेवे ने बताया कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जुड़ने प्रेरित किया गया है। वहीं बड़ों को लोन तथा व्यवसाय से जुड़ी जानकारियां दी गई। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जो अल्पसंख्यक के हमारे हितग्राही भाई बंधु हैं उनको तो मिलेगा ही, साथ में बहुत सारी योजनाएं हैं पढ़ने की, पढ़ाने की, कौशल विकास की। इन सारी योजनाओं के फोल्डर्स प्रदान किए गए हैं और जो सामाजिक साहित्यिक काम करने वाले लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में, ऐसे समाज के लोगों को आज सम्मान दिया गया। आयोग के द्वारा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिया गया है, जिससे समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं और अल्पसंख्यक के भारत सरकार के, छत्तीसगढ़ सरकार के जो योजनाओं को लाभ उठाने के लिए लोग प्रेरित हुए हैं, जागरूक हुए हैं। इसके पहले उतनी जागरूकता नहीं थी। राजिम विधायक अमितेश शुक्ला ने कहा कि अल्पसंख्यकों के हित में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बहुत कुछ कर रही है, अल्पसंख्यकों का तो ध्यान रख रही है प्रमुख रूप से। ऐसे जनसंख्या में बहुत कम है वो लोग, मगर उनका ध्यान तो हमारे भूपेश भाई और सरकार रख ही रही है। मगर सबसे ज़्यादा जो अल्पसंख्यक के रूप में जो समझते हैं लोग, उसको जिसको ताकत दे रहे हैं वो असली, वो है गरीब। गरीब जो है वो एक 5वीं श्रेणी है जिसको कि ध्यान भूपेश भाई लगातार रख रहे हैं उनके उत्थान के लिए। और बाकी अल्पसंख्यकों के लिए तो उत्थान उनका और उनका विकास करना ही है, उनकी तरफ ध्यान देना है, तो वो कर ही रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 15 सूत्रीय नए कार्यक्रमों के साथ साथ राज्य सरकार द्वारा सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका नियमानुसार लाभ लें। छत्तीसगढ़ राज्य में जब से सरकार बनी है, अल्पसंख्यक आयोग बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास कर रहा है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो भी शिकायतें प्राप्त होती है उसकी सुनवाई करता है और हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि जो शासन की योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। प्रत्येक जिले में पहुंचकर इस बात की समीक्षा भी हम लोग करते हैं कि जो शासन की योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किस तरीके से धरातल पर हो रहा है, और जहाँ भी यदि कमी बेसी दिखाई पड़ती है तो हम उसकी समीक्षा करके और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इस दौरान लोगों को पढ़ो परदेश, सीखो और कमाओ, उड़ान, नई मंजिल, हमारी धरोहर, नया सवेरा समेत केंद्र सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी गई। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 184 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार को 22,27,000 से अधिक टीके लगाए गए तथा स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.76% हो गई है, जबकि इसी दिन 1,500 से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। साथ ही 1,200 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक महामारी से कुल 4,24,89,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय केवल 14,307 कोरोना संक्रमित लोग रह गए हैं। अब तक देश में 78 करोड़ 91 लाख से अधिक
कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 6,07,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कल 9,706 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 7 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य में इस समय कोरोना की पॉजिटिविटी दर 0.07% है। वहीं कोरोना से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। प्रदेश के 24 जिलों में कल कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया तथा 4 जिलों में 1 से 3 के मध्य कोरोना संक्रमित पाए गए। बिलासपुर और बलरामपुर में 1-1, बीजापुर में 2 और रायपुर में 3 कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना मरीज के स्वस्थ होने और रोज संख्या में कमी आने के कारण कोविड-19 के सक्रिय मामले तेजी से घट रहे हैं। केंद्र सरकार गांव के लोगों को मनरेगा योजना से अलग अन्य योजनाओं के माध्यम से भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी के तहत गांव में प्रोजेक्ट उन्नति की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से महिलाएं अलग अलग उत्पाद बनाकर उसकी बिक्री कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। धमतरी से 16 किलोमीटर दूर सारंगपुरी में रहने वाली फुलवंती कंवर भी प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर खुद का कारोबार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वह पहले खेती किसानी करती थी, लेकिन दिन भर काम करने के बाद भी खेती से उतना लाभ नहीं मिल रहा था। इस दौरान उन्हें मोमबत्ती बनाने के बारे में पता चला। इसके बाद प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मोमबत्ती बनाने का काम शुरू कर दिया और अब वे इसे बेचकर मुनाफा भी कमा रही हैं। मोमबत्ती बना के आटा रही थी तो वहाँ में 1 हफ्ता जयपुर में गए सीखे बार, मतलब सीखे हूँ तो थोड़ा बहुत मैं घर में हलवा जला बना लेता हूँ और बना के बाद में बेचे बार ले जाते लड़का मन हाँ, तो मतलब खाना खर्चा के मतलब कहाँ को मिल जाते खर्चा के ऊपर 2-4 पैसा से, तो ये मैं यहाँ जिंदगी चलाता हूँ परिवार की। समूह की महिलाओं ने बताया कि फुलवंती को उन्नति प्रोजेक्ट के तहत प्रशस्ति पत्र मिला है। इससे हमारे गांव और जिले के लोगों को गर्व की अनुभूति हो रही है। बनाए बर गे रहे देपुर प्रशिक्षण में से दिन गे रहे है बन मोमबत्ती बनाहन, निरमा, साबुन, फिलेन बनाहन और खेती किसानी करत रहे हन। खेती किसानी में ज़्यादा मेहनत लागथे तब मोमबत्ती बनाथन, खाली समय रथन त और परिवार ला चलाथे बन। में सर लोगों का ऑर्डर आया कि समूह वाली दीदी को मोमबत्ती बनाने के लिए भेजा जाए ट्रेनिंग में, तो फुलवंती दीदी को हम लोगों ने कहा ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है, तो दीदी 1 हफ्ते गए पूरा ट्रेनिंग लेने के लिए। तो वहाँ से उसका चयनित हुआ दिल्ली जाने के लिए, तो वो दीदी दिल्ली गई और अवार्ड लेके आई है वहाँ से। गांव की महिलाओं का कहना है कि खुद का काम करने से उनके घर की माली हालत में सुधार आया है। वे इस योजना का प्रचार भी करती हैं ताकि दूसरी महिलाएं इससे जुड़कर आगे बढ़ सकें। पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत बुधवार को शिक्षार्थी आकलन में कई रोचक नज़ारे देखने को मिले। महापरीक्षा अभियान में तपती गर्मी के बावजूद परीक्षार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरगुजा में जहां 72 साल की महिला इस परीक्षा में शामिल हुई, तो वहीं रायपुर जिले के अमलीडीह में ससुर अपनी 6 बहुओं के साथ परीक्षा देने पहुंचे। इसी तरह बालोद में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने, महासमुंद में दिव्यांग महिला ने, बेमेतरा में सास ससुर और बहू ने और दुर्ग जिले में छोटे बच्चे के साथ महिला ने परीक्षा दी। कई जिलों में तो पति पत्नी ने भी एक साथ परीक्षा दी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर योगेश शिवहरे और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के सहायक संचालक एवं नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार पांडे ने रायपुर जिले के गोगांव परीक्षा केंद्र का अवलोकन किया। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के सहायक संचालक दिनेश कुमार टाक ने दुर्ग जिले के परीक्षा केंद्र का अवलोकन किया। पढ़ना लिखना अभियान की परियोजना सलाहकार निधि अग्रवाल एवं नेहा शुक्ला द्वारा मॉनिटरिंग की गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।